वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है तमाम फार्मर्स के लिए, जिसमें डेयरी फार्मर्स हैं, ब्रीडर्स हैं, ब्रीडिंग वाले फार्म हैं, ब्राह्मण पे काम करने वाले हैं और चाहे वो फैटनिंग वाले फार्म हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। कभी भी मैंने अपनी किसी वीडियो के शुरू में ऐसी बातें नहीं की कि ये अहम होने जा रही है, नहीं जा रही। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदनान नाज़ुक साहब। बहुत सारी एक ऐसा टॉपिक जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, अगर करते भी हैं तो डिटेल से नहीं करते। तो हमने डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया, हम इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, इनसे सारी चीज़ें पूछेंगे। आपने जुड़े रहना और पूरी वीडियो सुननी है और आपको इसका इतना फ़ायदा होगा कि शायद आप बाद में हमें दुआएं दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अदनान नाज़ुक साहब हैं, थोड़ा सा कैमरे से शर्माते भी हैं, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर साहब, आपको तकलीफ़ दी है जिस काम के लिए, आपको बताया है कि आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉक्सन है। एक ये ऐसी चीज़ जो बहुत सारे लोग जिसे इग्नोर कर देते हैं, इसे देखते नहीं हैं, लेकिन ये कितनी अहम है हमारी फील्ड में, हमारे फार्म के लिए कि वहाँ टॉक्सन हैं, कितनी अहमियत है। आप इस पे भी रोशनी डालेंगे, हमें बताएंगे टॉक्सन्स कैसे पैदा होते हैं, आप ये भी हमें बताएंगे, फिर फर्दर आपसे सवाल करते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। टॉक्सिन जो हैं वो बुनियादी तौर पर अगर हम देखा जाए फार्म के हवाले से, जी। डेयरी फार्मर है या फैटनिंग पे काम कर रहा है या वो ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहा है, उन इन टॉक्सिन्स का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अनसीन है, बिल्कुल। नज़र नहीं आता। और वो डे बाय डे जो है ना वो हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन को लॉस दे रहा है। ठीक है। तो अब मेन बात ये है कि ये टॉक्सिन आते कहाँ से हैं ये और ये हैं क्या। बिल्कुल। हम जानवर को कोई भी फीड फीड करवा रहे हैं, लाइक वंडा है, या हम इंग्रेडिएंट की सूरत में दे रहे हैं इनके अपना कोई गतावा बनाकर। बिल्कुल। अब उसमें जो है जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स, अगर हम स्टार्ट से बात करें इंग्रेडिएंट्स की, मीन उसमें मक्की है और गंदम है, राइस पॉलिश है, और इसके अलावा तूड़ी को भी कंसिडर करें आप। बिल्कुल। ठीक है। और एक्स वाई जी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी जो स्टोरेज है ये मैटर करती है। बिल्कुल। अगर हम इनकी स्टोरेज प्रॉपर नहीं कर रहे, ठीक है, या फिर हम अगर वंडा मार्केट से परचेज करते हैं उसकी स्टोरेज अपने घर में प्रॉपर नहीं कर रहे, बिल्कुल। तो उसका जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट है वो टॉक्सिन की सूरत में हमें मिलता है। और ये टॉक्सिन्स जो हैं खुराक के अंदर तभी ज़्यादा पैदा होते हैं जब इन्वायरमेंट के अंदर नमी ज़्यादा होती है। और ये इसका यूँ कहें कि एक बेहतरीन इन्वायरमेंट होता है जिसमें इनकी जो है मिक़दार बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल जो टॉक्सिन्स हैं ये इस तरह ही पैदा होते हैं, कुदरती तौर पे भी मौजूद होते हैं। सम टाइम ये यूँ कह लें कि एक, अगर हम इस चीज़ को वाइंड अप करें कि टॉक्सिन पैदा कैसे होते हैं, हाँ, बिल्कुल। ये हमारी स्टोरेज के ऊपर है। स्टोरेज के ऊपर है, टू दी नमी जब पॉइंट। ज़्यादा होगी तो ये हाँ जी। पैदा हो जाएँगे। बिल्कुल। असल में हमारा पॉइंट है कि ये टॉक्सिन्स जो हैं हमें नुकसान किस-किस जगह देते हैं और कैसे देते हैं? हाँ डॉक्टर जी। साहब, नुकसान बिल्कुल, टॉक्सिन्स का जो नुकसान है, ज़ाहिर बात है हमने फीड तो करवानी करवानी है। करवानी। तो उसमें वो फीड के थ्रू अंदर जा रहे हैं, ये मैदे को क्रॉस करेंगे। ठीक है। और पूरी गट में जो है ना इन्होंने अपनी जो है वो वर्किंग स्टार्ट करनी है। ये टॉक्सिन्स जो हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर जो लिवर है इस पे मेजर इफ़ेक्ट डालते हैं। और साथ साथ जो हम अगर हम देखें कि जो इम्यून सिस्टम है जानवर का, दिफाई निज़ाम, बिल्कुल। वो तकरीबन 70 से 90% तक गट के अंदर मौजूद होता है। ये डायरेक्टली उस इम्यून सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है। साथ साथ फिर उसका जो अटैचमेंट हम कह लें, उसका जो इफ़ेक्ट है, बैड इफ़ेक्ट वो जानवर के जो सोमैटिक सेल काउंट है उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है। और फिर ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, तो अल्टीमेटली जानवर को साड़ू के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये सब क्लिनिकल मस्टैटस की तरफ जो है ना मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। तो एक तो हम इस लाइन में देखें तो ये टॉक्सिन्स जो है इस तरह इफ़ेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम दूसरी लाइन में ब्रीडिंग की तरफ चले जाएं, तो उसमें जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट है वो है जानवर की, यूँ कह लें कि जो हमारी फार्मिंग का मेन मोटिव है, एक साल में हमने एक बच्चा देना है, तो वो मोटिव वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे और मैं एक बात ऐड करूँगा डॉक्टर साहब, माजरत कि हमारा मकसद जो हम काम कर रहे हैं, मैं अपनी बात करूँ तो
हमारे पास वो जानवर आते हैं जो साल हर साल से खाली नॉन प्रेग्नेंट हैं, ना दूध दे रहे हैं ना बच्चा है। कुछ चीज़ें हैं जैसे अगर यूट्रस में इन्फेक्शन है, हमने कोई इंट्रायूट्राइन करना है, कुछ करना है, उसे हमने सेट कर लेना है। कुछ और चीज़ें हैं जो बाहर से हमें नज़र आती हैं। ये वहद वो चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती, हाँ जी। इसको हमने मैनेज करना है। और जहाँ टॉक्सिन के प्रॉब्लम होते हैं वहाँ रिपीट ब्रीडिंग इंतहा से ज़्यादा होती है। असल अब डॉक्टर साहब से ये सवाल है, डॉक्टर साहब डिटेल से हमें सारा कुछ बता रहे हैं कि टॉक्सिन बाइंडर के मतलब टॉक्सिन्स कौन कौन सी हैं, इनकी कुछ किस्में हैं। हाँ जी, बिल्कुल है। कौन सी किस्म है जो कुछ किसी और चीज़ को अफेक्ट करती है, कौन सी किस्म है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है और हम मार्केट में जाते हैं, हम लिख के आते हैं टॉक्सिन बाइंडर, उसका नाम लिखाते हैं। क्या जो टॉक्सिन बाइंडर मैं या आप डाल रहे हैं वो हमारे जानवर की रिप्रोडक्शन के लिए इफेक्टिव भी है या हम बस उसको खिलाई जा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, बिल्कुल। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है ना वो पिक किया है। बिल्कुल। अगर हम देखें कि टॉक्सिन्स कौन-कौन सी किस्म के हैं, हमने जानवरों को फीड दी और वहाँ से टॉक्सिन बॉडी के अंदर चले गए। उनको हम मज़ीद कैटेगराइज़ेशन कर देते हैं कि कौन-सा टॉक्सिन है, उसका कहाँ-कहाँ इफ़ेक्ट है। बिल्कुल। अगर हम जनरली देखें, ज़्यादा डीप नहीं जाते क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादातर फार्मर देखते हैं जी। और डोमेस्टिक फार्मर का फ़ोकस इन वीडियोज़ पे ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो जो सबसे जो ख़तरनाक और ज़हरीला टॉक्सिन है उसका जो इफ़ेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर भी होता है दूध की सूरत में, वो है अफ़लाटॉक्सिन, ठीक है? अफ़लाटॉक्सिन जो है वो दूध के अंदर अफ़लाटॉक्सिन M1 की सूरत में हमें नज़र आता है, ठीक है। ठीक है? फाइंडिंग होती है। तो अफ़लाटॉक्सिन है जो सबसे ज़्यादा दूध के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और उसका जो है वो अगर कोई डेयरी फार्मर है, तो उसको उसकी बुनियाद पर रेट मिलता है। बिल्कुल। सम टाइम कटौती भी हो जाती है। ठीक और है। इसी तरह एक और टॉक्सिन है, ओक्रा टॉक्सिन है, डॉन है और जो एंड में जिसके बारे में सरफराज भी ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो ज़िरेलिनोन है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। ज़िरेलिनोन जो है वो उसका इफ़ेक्ट ब्रीडिंग के ऊपर है। बिल्कुल। अफ्लाटॉक्सिन का और बाकियों का लिवर के ऊपर है, सोमैटिक सेल काउंट, इम्यून सिस्टम, प्रोडक्शन, फीड इनटेक, ग्रोथ और इसके अलावा मिल्क की जो क्वालिटी है उसके ऊपर। लेकिन अगर हम ज़िरेलिनोन को देखें तो वो स्पेसिफिकली एक यूँ कह लें कि हमारे इधर रहीमर खान में ये कहते हैं जग्गा, हम्म। ये एक जगह टॉक्सिन है सिर्फ ब्रीडिंग के हवाले से, इसके वहीं पे ही कंट्रोल है ब्रीडिंग के अकॉर्डिंगली मोस्टली। तो ये जो ज़िरेलिनोन है इसका इफ़ेक्ट ब्रीडिंग के ऊपर इस सेंस में आता है कि इस ये ओवरऑल अगर हम इसकी बाय नेचर देखें जी। तो ये एस्ट्रोजेनिक नेचर है। ठीक है। इसको हम माइको एस्ट्रोजेनिक टॉक्सिन कहते हैं। तो अल्टीमेटली इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें नज़र आता है कि जानवर या तो डे बाय डे वो यूँ कह लें कि हमारे उसके जो रिप्रोडक्टिव पैरामीटर्स हैं, ख़ास तौर पर उसके जो हीट साइन हैं, हम्म। वो प्रॉपर नहीं होते। इसमें देखिए जिसमें टॉक्सिन्स के मिसाइल मैंने देखे हैं ना, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा हाँ जी, कि इसका साइकिल है, मतलब जो हीट में 21 दिन बाद आता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल, जहाँ टॉक्सिन ज्यादा हो रहे हैं वहाँ कभी फॉलिकुलर सिस्ट बन रही है, कभी ल्यूटल सिस्ट बन एग्ज़ैक्टली, रही हैं, ठीक है, लेट ओवुलेशन के प्रॉब्लम आ रहे हैं। बिल्कुल। और ओवरऑल सब कुछ मिलजुल के जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो पाता, हमारी फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है बाज़ दफ़ा, हाँ जी, ठीक है, वहाँ आगे जाके भी और मिसाइल आते हैं। लेकिन ये जो ईस्टर साइकिल है उसे डिस्टर्ब करता है, हार्मोन मेरे हिसाब में ऊपर नीचे कर देता है ये। बिल्कुल। ठीक ओवरऑल है। यूँ कह लें कि एक जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है ना जानवर का, रहम है जो, बिल्कुल। उसकी ओवरऑल जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसकी जो फिजियोलॉजी है, बिल्कुल। वो डिस्टर्ब हो जाती है, ज़िरेलिनोन की वजह से। और अल्टीमेटली जानवर या तो हीट में नहीं आता, अगर आता है तो प्रॉपर हीट में नहीं आता, साइकिल में ही नहीं आता, साइकिल से हट जाता है। अब और यहाँ अगर हमें अगर हम उसको प्रेग्नेंट भी कर दें एनिमल हाँ को, तो वो जानवर एंड पे मीन के अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ अली की इमरान सूरत में रहते हमें हैं। रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो यूँ कह लें कि एक मैंने जो स्टार्ट में बात की है कि एक साल में एक बच्चा वो नहीं मिलता हमें, ठीक है? ज़िरेलिनोन इतना एक बैड और ख़तरनाक टॉक्सिन है। अच्छा, इसका जो इफ़ेक्ट है वो जो यूँ कह लें कि अगर हम नुकसान की बात करें फिज़िकली, तो एक फार्मर ऐसा है जो ब्रीडिंग पे काम कर रहा है, वो कहता है यार मैं अच्छा सीमन इस्तेमाल करवाना चाह रहा हूँ, हाईली मीन के जेनेटिक पोटेंशियल वाला बुल इस्तेमाल करवाना चाह रहा हूँ अपनी गाय में। हम्म। अल्टीमेटली उसकी प्राइस है, कॉस्ट है, फिर वो जब वो यूज़ करवाता है, जानवर रिपीट होता है, तो ज़ाहिर बात है उसकी अपनी जमा पूंजी तो गई ना 1 महीने की बिल्कुल। या 2 महीने की। डॉक्टर साहब 70-70 80-80 हज़ार रुपए का स्ट्रा हम लगाते हैं, ओए होए! अच्छा, ठीक है, और जब वो रिपीट होगा वो आप देखें कि कहाँ जाता है,
मसाइल हैं। और हाँ अगर जी। सिर्फ इस वजह से रिपीट हो जाए, हम हर चीज़ को एक्यूरेट लेके चल रहे हैं और हमें क्योंकि ना अल्ट्रासाउंड में ये नज़र आना ना किसी और चीज़ में, तो वहाँ जाके अगर ये मसला करे तो हमें चाहिए कि अब मैं आपसे यही मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो ज़ेरालिनोन टॉक्सिन है, इसको बाइंड कौन सी क्ले करेगी या कौन सी चीज़, क्योंकि हम टॉक्सिन बाइंडर लिखी जा रहे हैं, लोग डाली जा रहे हैं, हर टॉक्सिन बाइंडर इसको बाइंड करता है या नहीं करता, इस पॉइंट को आप बताएं ज़रा। हाँ जी। जो हमने अब ओवरऑल अभी डिस्कशन की है टॉक्सिन के हवाले से, तो ये टॉक्सिन्स को बाइंड करने के लिए क्ले इस्तेमाल होती है। नेचुरल क्ले होती है प्रोसेस्ड। उसकी मैं एक फैमिली बता देता हूँ, उसको आप ज़रा जहन में रखिएगा। सेमेक्टाइट एक फैमिली है, जिसका जो हम अगर कह लें कि एक सब ग्रुप कह लें, वो बेंटोनाइट या मोंट मोरिलोनाइट, ये वो क्ले है जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है या बाइंड करती है अफ्लाटॉक्सिन को। और साथ में जो एक्स वाई जी ओकरा है या डॉन है, उनको भी इसकी जो है ना बाइंडिंग एफिकेसी उन पे भी है। ठीक है। ठीक है। ये यूं कह लें कि स्मेक्टाइट जो क्ले है, ये एक जनरल है। इसका मोड ऑफ एक्शन तकरीबन हैश कैश से भी मिलता है। ठीक इनके हाइड्रेटेड कैल्शियम सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट वो एक प्रोसेस्ड फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक लेकिन मेजर क्लास यही है। ठीक ठीक है, क्ले के अंदर जिसका मोड ऑफ एक्शन कह लें या ब्रॉड स्पेक्ट्रम कंसिडर कर सकते हैं हम इसको। अब ये तो हो गया। ये जो क्ले है ये बाइंडिंग देता है अफ्लाटॉक्सिन के ऊपर, जो मेरे नॉलेज में है वो है 95% तक। हम अफ्लाटॉक्सिन को तो बाइंड कर सकते कर हैं सकते। बेंटोनाइट से। ठीक है। लेकिन अगर हम ये क्लेम करें कि ज़िरेलिनोन को भी बाइंडिंग आएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो गलत बात है। सही है। हम ज़िरेलिनोन के हवाले से जो स्पेक्ट्रम है टॉक्सिन बाइंडर का, उसको बढ़ाएंगे। बिल्कुल। या तो मीन के अभी देखें ना कि इसकी जब मजीद मॉडिफाइड फॉर्म है टॉक्सिन बाइंडर की, वो है यीस्ट बेस्ड टॉक्सिन बाइंडर। ठीक है। मीन के मार्केट में आ रहे हैं क्ले के साथ ना, मीन के मुख्तलिफ क्ले होते हैं, बेंटोनाइट भी होता है या बाकी क्ले अब मेरे नॉलेज में नहीं है या जहन में नहीं आ रहा वक्ती तौर ठीक है। पर। हाँ, बेंटोनाइट के साथ अगर कोई यीस्ट एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, लाइक मिनान है या ग्लूकान है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट भी अफ्लाटॉक्सिन पे ही आता है या बाकी पे आता है। ज़िरेलिनोन के ऊपर तकरीबन 10% आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हम ज़िरेलिनोन को बाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। और एक रिसर्च है, इस पर थर्मो मॉडिफाइड लिग्नोसेलुलोज के ऊपर। ठीक हो गया। ये रिसर्च अगर आप कहेंगे तो हम वीडियो के नीचे लिंक भी शेयर कर देंगे कर उस देंगे, रिसर्च का। ज़रूर करेंगे। उस रिसर्च में ये मीन के जो कंक्लूजन है प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। थर्मो मॉडिफाइड लिग्नोसेलुलोज, या इसको वेजिटेबल चारकोल भी कहते हैं, या इसको पैरोलाइज्ड लिग्नोसेलुलोज भी कहते हैं। ठीक है। अगर हेस्कैस या मोंट ब्रिलोनाइट या बेंटोनाइट के साथ यीस्ट बेस्ड टॉक्सिन बाइंडर अगर हम बना लें, इनके एक्सट्रैक्ट ऐड कर लें, मिनान या ग्लूकान। ठीक और है। थर्ड वन जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि थर्मो मॉडिफाइड लिग्नोसेलुलोज। ठीक है। अगर हम ये तीसरी चीज़ ऐड कर दें टॉक्सिन बाइंडर की कंपोजिशन में, ठीक है। तो हम ज़िरेलिनोन के ऊपर जो बाइंडिंग है वो हम 85.6 तक जा सकते हैं। बेहतरीन और है। ये जो कंक्लूजन है और ये इस लेवल की जो बाइंडिंग है ज़िरेलिनोन के ऊपर, ठीक है। मैं समझता हूँ कि मैंने आज तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। ठीक है। और इस तरह के जो इस लेवल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या इस सेगमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, उनकी जो बाइंडिंग है मैक्सिमम जो आज तक देखी गई है ज़िरेलिनोन के ऊपर, वो 45% ही मिली है। ठीक है। इसके ऊपर नहीं गई। हम डबल बाइंडिंग मीन के इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, या ऐसी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, ऐसे आर्म्स हमारे पास आ गए हैं कि हम ज़िरेलिनोन को बाइंड कर सकेंगे। और माशाल्लाह। हम 85.6 तक भी बाइंड करेंगे। साथ साथ हम अफ्लाटॉक्सिन को भी बाइंड करेंगे, क्योंकि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरफ चले गए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही उसमें है। अफ्लाटॉक्सिन भी आ गया है, उसमें ओकरा भी आ गया है, डॉन भी आ गया है। और साथ साथ हमारा जो मेन जो वॉरियर जिसके अगेंस्ट हमने फाइट करनी है, करनी है, ज़िरेलिनोन। ज़ेरालिनोन है सबसे। ओवरऑल मैं वह बात को थोड़ा सा ठीक वाइंड है। अप करता हूँ कि हमारा जो इस टाइम मेन फोकस है वो अनसीन लॉस है, उसके ऊपर है। बिल्कुल। ठीक है, टॉक्सिन का जो लॉस है ना वो नज़र ही नहीं आता एक आम फार्मर को भी, बल्कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी भी सम टाइम जो है वो यूं कह लें कि डायग्नोसिस में ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन है उसमें भी नज़र नहीं मिल रहा होता नहीं उनको। होगा। यहाँ मैं ऐड करूँगा, अगर टॉक्सिन्स का इशू ज़्यादा है
आप वैक्सीन करते हैं, आपका वैक्सीन फेलियर हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है। आपकी ओवरऑल भी आप ये फैटनिंग में जा रहे हैं, आपकी एवरेज वेट गेन पे असर इसका आएगा, फर्टिलिटी पे तो आता ही आता है ना, इन चीज़ों पे भी आपका असर आता है, मेस्टाइटिस पे आता है। अब मेन टॉपिक था हमारा ज़ेरालिनोन, और डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बड़ा टेक्निकली बताया, तो हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कोई अच्छी प्रोडक्ट हमें बता दें, और आपने खुद अपने एरिया में अपने हिसाब से ढूंढ लेनी है, लेकिन डॉक्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे हमें बता दें कोई नाम, और ताकि हम जो है बता सकें, हम साथ में तस्वीर उसकी वीडियो में लगा देते हैं ताकि आसानी रहे वो मिलने में। जी, एक प्रोडक्ट है मेरे माइंड में, ये एक कंपनी है यूएसए बेस्ड। डॉक्टर साहब कंपनी के एम्प्लॉय हैं, जी जी। हमारे पास आए थे, देखें चीज़ अच्छी इन्होंने हमें दिखाई है, तो हम मोटिवेट होके हमने कहा आप सब दोस्तों को बताएं, सिर्फ हमें ना बताएं। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब बताइए। हाँ, ये कंपनी है ग्लोबल न्यूट्रीटेक, यूएसए बेस्ड कंपनी है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये इस कंपनी के जो ओनर हैं, ये उनकी पर्सनल रिसर्च की बुनियाद पे ये प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ है। माशाल्लाह। और इस प्रोडक्ट का नेम है माइको पर्ज एक्स्ट्रा प्लस अल्ट्रा, ठीक सॉरी है, माइको पर्ज प्लस अल्ट्रा। ये तो ये साथ नाम लिख देंगे ये हम हम वीडियो इसकी में। डिटेल शेयर कर देंगे, आप ज़रा देख लीजिएगा वीडियो के अंदर। और अपने रेस्पेक्टेड आप जिस एरिया से भी सुन रहे हैं उस एरिया में फाइंड कर लीजिएगा, आपको मिल यहाँ जाएगा। सबसे अहम एक और सवाल है। और इस जो प्रोडक्ट है उसको पाकिस्तान में जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो बिल्ड एग्रो पाकिस्तान, फैसलाबाद बेस्ड कंपनी है, वो इसको जो है वो मार्केट कर रहे बेहतरीन हो गया। एक सवाल आखिरी, टॉक्सन बाइंडर हम लिखाते हैं, हम लिख के आते हैं उसकी डोज 30 ग्राम, लोग कहते हैं जिसको मैं 50 ग्राम डालता हूँ, 60 ग्राम डालता हूँ, हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। डॉक्टर साहब इसके ऊपर थोड़ा शॉर्ट करके रोशनी डाल दें। हाँ जी, टू दी पॉइंट बात ये है कि हमेशा कोई भी चीज़ है, चाहे वो एंटीबायोटिक है या फिर एडिटिव है, हमें उसकी रिकमेंडेड डोज पे ही रहना चाहिए। हम ओवर डोज डालेंगे तो उसका इफेक्ट बैड इफेक्ट ही आएगा, कोई अच्छा इफेक्ट नहीं आने वाला। ये आप बात क्लियर कर रख लें अपने माइंड के अंदर, ठीक है। हाँ, टॉक्सिन बाइंडर की बात है तो उसमें यह है कि आपको रिकमेंडेड डोज पे रहें, ओवर डोज नहीं करेंगे। ओवर डोजिंग से सम टाइम पॉसिबिलिटी आ जाती है कि मिनरल्स जो हम फीड करवा रहे हैं एनिमल को वो ना बाइंड हों। वो बाइंड हो जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली वो हमारी वो भी एक लॉस में चला लॉस में जाए। जाएगा हमारा हमें, जो एक खर्चा है ना, वो हमने जो फीड की रेसिपी बनाई हुई है उसमें मिनरल जो हम दे रहे हैं, वो मिनरल का जो इम्बैलेंस है वो हमें दिखना शुरू, डेफिशिएंट एनिमल डेफिशिएंट हो जाएगा मिनरल के अकॉर्डिंगली। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये एक सरासिल गुफ्तगू बेहतरीन। टॉक्सिन के हवाले से बहुत मज़ेदार मैं समझता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि इससे जो है वो फार्मर को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, इसे डिटेल से देख के, अच्छे से खुद पढ़ के, इसको रिसर्च करके टॉक्सन बाइंडर लाजमी अपने जानवरों को डालें, ज़्यादा नहीं डालना, वरना आप जो मिनरल दे रहे हैं उन्हें अपने साथ लपेट के बाहर ले जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अस्सलाम वालेकुम।